जी महाराज कहेंद्र पुजाई कहो पन मोरा कहेंद्र पुजाई कहो पन मोरा चले भाग हिय हरदन थोरा हमने जो प्रण ठाना है उसे आप जाकर सभी राजाओं को सुना दो। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल अपनब देह गल कहे हमार भुजा उठाए विशाल। सुनो भाइयों सब लोग कि हम हैं बंदी जनक के और जी सुनो सकल महिपाल और प्रण विदेह का हम कहें कोई भुजा उठाए। की हड्डी को ये टिकट हो रही इसलिए हे राजाओं हमारे महाराज जनक का ये प्रण है, ये शंकर जी का विशाल अजगर विनाश धनुष है। इस पर जो प्रतिज्ञा चढ़ाएगा अर्थात इसका खंडन करेगा उसी के साथ हमारी राजपुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। सुने पन सकल भूप अभिलाषे भटमानियत सहमन माथे। अब देखिए बंधु, उस सभा में जो दुष्ट राजा थे जल्दी वाले वो सुनकर महाराज का प्रण भुजाएं फड़काने लगे कि हम अभी तोड़े देते हैं। ये पर कर बांध उठी है बुलाई हरी कर बांध उठे बुलाई उठे बुलाई चले कभी मन सिरनाई। हेलो अरे जनकपुर की रिवाज बनी हुई है। दूल्हा आओ है जनमासी में बैठो बैठो जाना जंग लग गए ना को नाश्ता लेके लौटो ना को कफर बताओ दो को मोड़ा को मामे नहीं और मुंह पे सूजनी आ गई बैठे ये बात क्या ऐसे रिवाज में आगे देखे और फिर ऐसे मेहमान ऐसे नातेदार ने चिट्ठी डालते हैं तो द्वैत तो नातेदार ऐसे आएगा तो न्यो लगे मैं आप तो मैं मान समझी वो बच्चा में निकाल सकता मां तो कहां पर है बे निकाल तो बराबर कांचन में बस सेवाल खत्म होगा भाई वो बयान दाना से टूट गया है तो मारने मत मैं तो दो की तो मान समझ कर हां नहीं करिया लोग एरो सीता तो मैं ये गीता का धन तो छोरो नहीं वो बात भई नहीं वो का सीता तो मैं संग क्या वो बताओ जा जो पापा कि एक महीना पहले की बना था। अब देखो कि जितने आए धन सतोर में आए जितने न तो देवता बनाए ना धनुआ का के पाए छुए और बैठ ही फिरेगा जो और जैसे ही आए और तैसे ही कभी रह गए अब हमारे तो समझो देवता ने पहले माना और फिर धनुआ का पाए छुए और तोरे और करे बिना अपने घर कर तो ही में नगरा बाबा
उठी जाइए अरे नेक उठी जाइए धन समेरे चमक धरे धन मूल नृपा उठे भई न चलई न जाए मन हो बाहे मन बाहो मन अधिक अधिक गुरु जो मूर्ख राजा थे वो धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और लज्जित हो जाते हैं धनुष और ही क्षमता बढ़ती जाती है धनुष ये तो कहूँ नजर ना करिए वो ताश पानी में करियो में तो थापर से पापर फोड़े गांधी के पन्ना के टूट पड़ी मचरा सागर टक्करते मारे इतनी ताकत है और ऐसे ना टूट रो और आज मोरा पर खरीका टूटे के भूप सहित सदी कहीं माया धनुष फिर भी नहीं दिख रहा है अपनी जगह से भक्ति भर नहीं हुआ है महाराज तुम्हें देखकर हमें एक बात याद आ रही है महाराज सुनो महाराज ध्यान से ये तुम्हारे बस का काम नहीं है धनुष तोड़ना कि जगत है लोग आपको तो एमपी तेरा नाम और एक बार हम गए बने पूरे लौटे बसे चले नहीं तुम जैसे बिनु विराग संज्ञा
थे वो सभी राजा हंसी के पात्र बन गए। जैसे बिना योग सिद्धि के कोई सन्यासी उपहास का पात्र बन जाता है, वही स्थिति सभी राजाओं की। श्री हत भय ही राजा अपने अपने स्थान पर नीचे को नजर करके बैठ गए। रतन बिलोक चटकल बुलाने बोले बचन रोस जन सारे। अब सभी राजाओं की स्थिति देखकर महाराज जनक की चिंता बढ़ गई। महाराज जनक क्रोध में आकर राजाओं से क्या कहते हैं, आप जी सुनिए जनक जी के बारे में। दीप दीप के धूप दिनाना आए सुन हम जो पन ठाना। हे विधाता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने क्या सोचा था और यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर यहाँ पर देश देश से अनेकों राजागण एकत्रित हुए। देव धनुज धरे मनोज शरीरा मनुष्य तो क्या, देवता तथा दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ पर एकत्रित हुए तथा और भी अनेकों शूरवीर राजा यहाँ पर एकत्रित हुए। परंतु क्या करूं? हे दीप दीप के राजा हो, हम किसे कहें बलशाली ये, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी तीरों से। हे राजाओं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हम सभा छोड़कर पछताने सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हे विधाता, क्या करूं मैं, क्या करूं? यदि तोड़ूं अपने प्रणों में तो धर्महान है, लज्जा है, पुत्री को भारी रहना है। क्या करें हमारा बस क्या है? हे पुत्री सीधे मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज मेरे कारण ही, मेरे प्रेम के कारण ही आज आप हाथों में जयमाला लिए रह गई। परंतु वास्तव में इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आपकी बचपन की एक भूल के कारण मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठा। अगर आप बचपन में धनुष उठाने की भूल न करती तो शायद मैं भी ऐसा प्रण नहीं करता पुत्री। परंतु इस प्रण को पूर्ण कराने के लिए मैंने इस यज्ञ एक वर्ष जो करे सकना, जो करे हो जाई के संग ब्याह करे ब्याह करे ब्याह राम टोरे क्या करूं? मेरा
चालम को और वे उपासित भूप आए दानव देव भी धर धर मानव रूप बड़े बड़े सिंह मोड़े के सिंह होता है तुमसे चल सका किंतु न तुमसे चल सका और दिल भर शंकर जाप और देख देख कर हो रहा मुझे अधिक संताप तेरा जाओ कथा कथन नाम विजयी होना रामलीला हो रही है भाई दूसरा लाभ यश पाने का तीसरा लाभ था साथ साथ सानंद विवाह हो जाने का पर मुझे ज्ञान पड़ता है अब और इन लाभों को पाने ये हमारे गांव खुरद में हो रही है आने ही प्रेरणा न किया बल में कब दिखलाने वाला भाई बतलाओ आज यहाँ लाभ किसे न तू आया है परंतु किसी सूर्य पाला मोड़े कहते हैं सूर्य पाला हे विधाता तूने ये क्या कर दिया ये मैं भाई मुरैना से हूँ जो बड़े गांव दिमनी के बीच में हो रहा है शीतला माँ के मंदिर पर कैसी करी सब विधि से ख्वारी हो गई बारी दुलारी लाडली सीता तो कुंवारी रह गई होनी बड़ी बलवान है जानी किसी पे ना पड़े इस कर्म की गति कठिन है तारी किसी पे ना डरे हे पुत्री सीते आप ये जयमाला ले जाओ क्योंकि इस राज समाज में कोई भी वीर कोई भी क्षत्रिय कोई भी योद्धा नहीं है जो इस जयमाल को धारण कर सके इसलिए हे पुत्री ये जयमाला ले जाओ जी भाई मुरैना में
में हो रहा है। ले आओ बड़े गांव के पास खैर नहीं भाई, ऐसे ही देख